अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। डियर दोस्तों, काफ़ी भाई पूछते हैं कि शाह जी हम फ्यूचर ट्रेडिंग करने लगे हैं, या कईयों को समझें कि प्यारे भाइयों अभी सपोर्ट ट्रेडिंग भी मेरी तरफ से इजाज़त नहीं होती कि वो करें, लेकिन वो प्यारे भाइयों आ जाते हैं फ्यूचर की तरफ। तो उनके गोशगवार कुछ चंद की चीज़ें हैं, हो सकता है अल्लाह के नेक बंदों की कोई चीज़ पल्ले पड़ जाए तो वो इन चीज़ों से बाज आ जाए और वो रियल ट्रेडर बने। रियल ट्रेडर तो फिर वो किस्मत से प्यारे भाइयों बनता है, लेकिन यह कि अपनी कोशिश जो है ना वो इंसान को करनी चाहिए। अब चंद एक चीज़ें हैं, वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्यारे भाइयों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ना फ़ौरन लाइक कर लिए। अगर लाइक से ही कुछ चलो हमें हौसला अफजाई मिलती है कि चलो यार कोई लाइक बने ने। अच्छा, सब तो पहले कुछ मतलब है कि जड़ियाँ बैड हैबिट्स नो ना, ठीक है, उन पर मैं थोड़ी जो है वो तशरीह करने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आप में ना हूँ, वो तकरीबन 5 या 6 बन जाती हैं। नंबर 1 है प्यारे भाइयों लोन लेना। अब हमारे मोस्टली एशियन कंट्री के लोग ऐसे ही करते हैं, किसी से 1-2 लाख रुपया लिया, बैंक से लिया और इसमें गड़म करके डाल लिया। पता तब चलता है वो प्यारे भाइयों 1-2 महीने के अंदर अंदर सफाया कर लेते हैं। हालांकि उनको चाहिए ये जो 3-4 किलो वाली खोपड़ी है ना, इसको थोड़ा सा बंदा यूज़ कर ले जनाब तो अल्लाह करता है, ठीक है, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो चारा ने बनाता रहता है। लेकिन उन्होंने बस अन्नेवा उसमें डालने होते हैं, हफ्ते महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो सफाया हो जाता है। तो उल्टा वो जो लोन होता है वो मुश्किल लोन के लोने पड़ जाते हैं। लिहाजा आपने लोन लेकर आपने कभी भी इसमें प्यारे भाइयों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसकी मेन रीज़न क्या है, जब लोन होगा तो फिर आप पे प्रेशर होगा। जब प्रेशर होता है तो यहाँ पे क्रिप्टो में वो बंदा ट्रेडिंग करके तो पैसा नहीं बना सकता। आपकी कोई खोती है, कोई मझ है, कोई भैंस, गाय वगैरह है, इवन कि मैं कई भाइयों को बोलता हूँ कि यार आप किसी से उधार लेने की बजाय ना, अगर आप 3 रोटियाँ खाते हो ना, 3 में से 1 रोटी के जो पैसे वो क्रिप्टो में डाल दो। अगर आपके पास 2 फ्रिज पड़ी हुई हैं, फ्रिजां, ठीक है, होती है कई घरों में फजूल ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ सेल करके उसमें लगा लो। किसी से लोन वगैरह ले करना, ये भूल कर भी आपने कभी भी मेरी आपने बात पल्ले बांध लेनी कि आपने नहीं करना कि लोन लेकर इसमें ना प्यारे भाइयों इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद आ जाता है अन्नेवा ट्रेड लाना। लोन तो बाद लोन आपने लेना है, इस तो बाद आ जाता है अन्नेवा ट्रेड लेना। दोस्तों सच्ची गल तुहानूं दस्सां, ठीक है, सही जड़ा है कोई बंदा नहीं तुहानूं दसदा प्यारे भाइयों। इस ये जो क्रिप्टो मार्केट है या दूसरी भी जितनी फाइनेंशियल मार्केटें हैं ट्रेडिंग वाली, ठीक है, ओक्टाफैक्स है, इसके बाद ये आप देखते रहते हैं फॉरेक्स मार्केट है, काफ़ी सारी मार्केट है ट्रेडिंग के, काफ़ी सारे प्लेटफार्म है। किसी में भी आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने सीखना है। सीख के तो प्यारे भाइयों आपने छोटी मोटी ट्रेड लेकर आपने देखना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं तो आपको पता है एक टेम्परेरी जो ग्राफ मिलता है उसमें आप टेम्परेरी ट्रेडिंग वगैरह लाए 1-2 महीने 3 महीने। अब आपको पता है कि एक इंजीनियर होता है तो वो कितने साल पढ़ता है, फिर फील्ड में मार्केट में जाकर फ्री में काम करता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि मेरी एक धाक बैठ जाए, मुझे काम का ढंग आ जाए, मुझे काम का चज आ जाए। उसके बाद फिर वो प्यारे भैया 4 आने बनाता है। यहाँ पे हर बंदा जो है वो मैं समझता हूँ कि आता ही जाता है। अब सच्ची बात है, सुबह भी 4 बजे 3 बजे मुझे मैसेज आया हुआ था कि यकीन जाने पता लग जाता बंदे का कि ये कितने पानी में है या कितना इसको आइडिया है। उसने फ्यूचर का पूछा कि मैं इस तरह पहले भी अपनी बर्बादी कर चुका हूँ, तो मैं वो कितना रिस्क लेना होता है, कितना रिवार्ड, कितनी लिवरेज लेनी होती है। तो यकीन जाने जो मेरा ख्याल है कि उस भाई को ना अभी जो है वो सपोर्ट ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए, तो फ्यूचर में उसे अपनी बेड़ा गर्क करना है। या फिर ऐसा होता है कि उसने चोरी डकैती को पैसे किसी के पास होंगे तो वो फ्यूचर में लगा दे चुप करके, अन्य चलो ज़ाया होता है तो खैर ही आराम का पैसा है। अगर हक लाल क्या तो सबसे पहले आपने प्यारे भाइयों लोन नहीं लेना है, उसके बाद अन्य ट्रेड नहीं लेना। आपने कुछ ना कुछ भुरक चोर जो है वो आपने सीख के इसमें लगाना है, अन्य ट्रेड नहीं लेनी तो 4 आने बना लोगे। इस तो बाद प्यारे भाइयों आपने ना कोशिश करनी है चलती ट्रेन में। आपने आपको अक्सर मैं कहता रहता हूँ, ना चलती ट्रेन में आपने सवार होना है तो ना प्यारे भाइयों आपने उतरना है। अक्सर हमारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि 2 या 3 कैंडल बनती है ना ग्रीन में, हो फिर तो जनाब 1 लाख पर जाएगी, तो 50,000 पर मार्केट जब फ़ौरन जनाब पुट करके ऊपर ले जाती है मार्केट को। तो प्यारे भाइयों इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। अब आपने करना क्या है
कि जिस वक्त देखें कि ट्रेन खड़ी है उस वक्त आप प्यारे भाइयों आपने उतरने की भी कोशिश करनी है और खड़ी ट्रेन पे ही आपने अपने सवार होने की भी कोशिश करनी है। हम जो अन्य हमारा काम होता है ना हमने चलती ट्रेन से प्यारे भाइयों उतरना है, तो ना चलती ट्रेन में हमने पंगा लेना है, बैठने की कोशिश करनी है। इसके बाद प्यारे भाइयों आ जाता है रिस्क रिवार्ड। अब रिस्क रिवार्ड हर बंदा अपने जो है वो तज़िये मुताबिक उसकी जो है वो तशरीह करता है। रिस्क रिवार्ड जो है वो आप देखें कि मैं इस ट्रेड में इतना जो है वो प्रॉफिट ले सकता हूँ, इतना मैं इसमें लॉस ले सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैनेज करके आपने रखनी है, तो उसको रिस्क रिवार्ड बोलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के पास $100, वो $100 ही गड़म करके लगा देता है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे चली जाती है, तो फिर वो प्यारे भाई क्या करे। इसके बाद अब उस बंदे ने माइंड करना है कि मैंने ये ट्रेड ले ली है, मैंने ऊपर जो है वो OCO लगा लेना है, यानी टेक प्रॉफिट लगा लेना है, उस पर ऑर्डर लगा लेना है कि कितना मुझे प्रॉफिट चाहिए। वो जब भी मार्केट जाएगी फिर मार्केट का उसने ट्रेंड भी देखना है कि मार्केट का आया ट्रेंड नीचे जा रहा है या अप जा रही है, उसके मुताबिक उसने ट्रेड प्रॉफिट लेना है। अब ये नहीं मार्केट का ट्रेंड जो है वो प्यारे भाइयों नीचे से नीचे जा रहा है, लोअर लो हाई लोअर लो बना रही है, तो वो जो है वो फॉर एग्जाम्पल 3 गुना या 4 गुना ऊपर ऑर्डर लगाने के चक्करों में इस तरह नहीं है। आपने 5-10% जितना भी मार्केट में ट्रेंड वगैरह चल रहा है, मार्केट नीचे जाने के चांस है, अप जाने के चांस है, तो उस लिहाज से प्यारे भाइयों उसने रिस्क रिवार्ड को आप प्यारे भाइयों मैनेज करना ही नहीं। तो अन्य अगर आपने काम किया 1-2 महीने के बाद भाई साहब जो है वो सफाया अपना कर देंगे, फिर सारी ज़िंदगी जो है वो हम बैठे रहे। हमारी पाकिस्तानियों की सच्ची गल है कि ये ही सारे बड़ी खामी है, सारे बड़ी प्यारे भाइयों हमारी खामी ये है कि हमने सीखना नहीं होता, हमने देखना है कि वो फलां ने गाड़ी ले ली, फलां ने कोठी ले ली, फलां ने जनाब एक फार्म हाउस ले लिया क्रिप्टो से बनाकर, हमने उसको देखना है, हमने उसको नहीं देखना कि उसके पीछे 10-12 साल की मेहनत है, उसने कुछ सीखा हुआ है, उसने कुछ 4 आने यहाँ पे लगाए हैं, सीख के लगाए हैं। ना हमने तो बस अम्मा नहीं अम्मा मुझे दे दे, अबू मुझे 2 लाख रुपया दे दे, हमने वो यहाँ पे ग्राम करके लगा देने हैं। इसके बाद प्यारे भाइयों अगर देखा जाए तो आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अब ट्रेडिंग प्लान में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रेडिंग प्लान में फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि यार मेरा ट्रेडिंग प्लान जो है ना वो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, मैंने मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है, मेरे पास पोर्टफोलियो ही इस किस्म का है कि मैं लंबे टाइम के लिए नहीं रख सकता, ठीक है, या मैंने कुछ ट्रेडिंग जो है वो प्यारे भाइयों लॉन्ग टर्म के लिए 2-4-5-10 साल के लिए करनी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब जो मेरा ख्याल है उस बंदे को ये जो ट्रेडिंग प्लान बना लेता है ना वो प्यारे भाइयों 4 आने बना लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास $1000 है, $1000 में से उसको प्लान बनाना चाहिए कि मुझे $600-700 जो है वो समझो कि मैंने खुडे लाइन लगा दी है, ठीक है, उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लंबे टाइम के लिए डिप में, ठीक है, वो भी पार्ट में 700 ग्राम करके यकदम नहीं, ना चलती ट्रेन में बैठना है, ना चलती ट्रेन से प्यारे भाइयों उतरना है, ना लोन वगैरह लेना है, ना अन्य बात ट्रेड लानी है। अब ये कि उसने कोशिश करनी है $700 लंबे टाइम के लिए, बाकी जो उसके पास $300 है, $300 में से उसने प्यारे भाइयों 200 की ट्रेडिंग करनी है, डेली ट्रेडिंग, इंट्रा ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, हर थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट बनाना है, दिन की ट्रेडिंग 4 घंटे की ट्रेडिंग। तो उसके बाद जो $100 उसके पास स्पेयर पड़ा होना चाहिए। उसके बाद प्यारे भाइयों आ जाता है हम ट्रेडिंग करते हैं तो अन्य बार ट्रेडिंग करनी होती है, स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल आपने ट्रेडिंग करनी नहीं है। अब स्टॉप लॉस भी कई एक्सचेंजेस आपको पता है वो लिक्विडेट उन्होंने करना होता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे होते हैं वहाँ तक उन्होंने हर सूरत में, ठीक है, लॉन्ग किया तो उसके हिसाब से, शार्ट किया तो शार्ट के हिसाब से उन्होंने आपको रिमूव करना ही होता है। आपने उस जगह पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है प्यारे भाइयों जहाँ पे आपका जो वहम गुमान है वो भी ना जाए, लेकिन फिर भी उसने जाना है, आपको स्टॉप लॉस आपका वो खाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आपने जो नीचे फॉर एग्जांपल आपने अपना उसका सपोर्ट बनता है उससे भी 1-आधा% आपने मज़ीद लॉस बर्दाश्त कर लेना, वहाँ पे आप लगाएंगे तो टेंशन नहीं होगी। अक्सर आपने देखा है कि जिस वक्त असी ट्रेड लेने ट्रेड कुछ पंजाबी भी तुहाडे नाल बोलता रहना, ट्रेड लेने तो बाद प्यारे भाइयों जब असी स्टॉप लॉस लगाने तो स्टॉप लॉस ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर ज़्यादा परेशानी होती है, यार मैं स्टॉप लॉस ना लाते जब ना बना दे मेरे वास्ते वो चंगी सी। नहीं प्यारे भाइयों, हर बार नहीं होता। जब भी बंदा देख के समझ के ये जो अकल है इसको इस्तेमाल करके दिमाग को लगाता है, स्टॉप लॉस नीचे जो उसका सपोर्ट लेवल होता है, तो फिर प्यारे भाइयों वो स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होता। नहीं तो अक्सर ब्रेक हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर आपने काम नहीं करना। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो फिर आपने कम से कम 12 घंटे या 24 घंटे आपने वेट करना है, फिर अच्छी एंट्री का वेट करना है।
फिर फ़ौरन नहीं, ये नहीं कि स्टॉप लॉस को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर जाए, फिर हमने चलती ट्रेन में सवार हो जाना, नहीं, फिर आपने 12-14 घंटे या एक दिन पूरा जो है ना वो प्यारे भाइयों आपने कोशिश करनी है कि देखना मार्केट को कि क्या मार्केट मेरे जो है वो बिहेव पे चल रही है, यानी मुझे कोई प्रॉफिट दे सकते हैं या नहीं। इसके बाद जो एंड वाली बात है प्यारे भाइयों, किसी के कंधों पर रख करना, बंदूक आपने भूल कर भी नहीं उठानी। हमारी आदत है, ठीक है, हम उस बंदे को फॉलो कर लेते हैं जिसको प्यारे भाइयों खुद को ट्रेड चलो आती है नहीं आती, मैं नहीं किसी पर ब्लेम लगाता, जो भी अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, ज़ाहिर उसने अपना पोर्टफोलियो ज़ाहिर करवाया हुआ है या ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉफिट बनाया हुआ है तो वो ट्रेडिंग करता है। लेकिन हमने क्या करना होता है कि हमने किसी के कंधे पर बंदूक रख के उठानी होती है, तो वो प्यारे भाइयों आपको पता है कितनी देर बंदा उठा सकता है। एक दफ़ा उठेगी, 2 दफ़ा उठेगी, तीसरी दफ़ा आपका पटाखा फुस हो जाएगा। लिहाजा आपने जो भी ट्रेड लेनी है ना वो प्यारे भाइयों आपने सीख कर लेनी है। यहाँ पे एक ही कुलिया है, आप पहले फर्स्ट लर्न करें, इसके बाद देन लर्न। पहले सीख लेंगे तो 4 आने बना लेंगे, नहीं सीखेंगे तो मैं गारंटी से आपको कहता हूँ आज आपका पोर्टफोलियो ख़त्म हो, कल ख़त्म हो, परसों ख़त्म हो, 1-2 महीने के अंदर अंदर आपने अपना सफाया कर लेना होता है। लिहाजा इस क्रिप्टो में प्यारे भाइयों मुस्तकिल मिजाजी से लंबे टाइम के लिए आएँ, इंशाल्लाह आप 4 आने बना लेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, इसमें पोर्टफोलियो वो लगाएं जो आपका ज़ाया भी हो जाए ना, आपको बुखार या आपका ब्लड प्रेशर हाई या आपकी शुगर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब इस मेरा जो तरीक़ेकार है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं अच्छा बिजनेस बनाऊँ ऑफलाइन में, उससे जो प्रॉफिट होता है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके लगाना की कोशिश करूँ। आप भी इस तरह करेंगे तो फिर आपको प्यारे भाइयों टेंशन नहीं होगी। हम जो धड़ाम करके सारा का सारा लगा देते हैं, कल को अकाउंट हैक हो जाता है, मार्केट वो इतनी नीचे चली जाती है तो फिर हम परेशानी का 2-4 शिकार हो जाते हैं। लिहाजा आप इस तरह, आपको पता है कई कोइन भी भाग चुके हैं। लूना में आप फॉर एग्जाम्पल, हमने लूना में जिन्होंने एंट्री ली पिछले दिनों में काफ़ी मेरे दोस्तों ने ली थी, सारा का सारे पोर्टफोलियो उन्होंने लगाया हुआ था। एक मेरे दोस्त है लाहौर के, उन्होंने जनाब मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपया जो उसमें लगाया हुआ था पाकिस्तानी, तो वो सारा का सारा ज़ाया हो गया। 10-20 लाख जो है वो 2-3 लाख तो हर दूसरे तीसरे बंदे ने लगाया हो तो वो ज़ाया हो गया। लिहाजा आपने इन चीज़ों को अपने प्यारे भाई फॉलो करना है। ये जो चंद एक मैंने मारूज़ात पेश की हैं, अगर आपको इसके बारे में नई कुछ चीज़ है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेकर उसमें कोर्स दिया जाएगा जिसमें आपको टेक्निकल के ऊपर, चार्ट के ऊपर आपको सारी की सारी 1 बाय 1 चीज़ें सिखाई जाती हैं, ताकि यार इस तरह ट्रेडिंग करो। अन्यथा कभी भी भूल कर भी, खुदा का वास्ता है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो चुप करके गरीब मस्कीन आपके मोहल्ले में है, आपके कोई गांव में है, कोई शहर में है, तो वहाँ पे उसको दे देंगे। आपकी इंशाल्लाह कब्र भी ठंडी होगी तो इंशाल्लाह आपका माशर भी ठंडा होगा। नहीं तो प्यारे भाइयों यहाँ पे आपने लाश करना है। चलते हैं मज़ीद अच्छी एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह मियां नासर।